फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने भारत सरकार की एक योजना लेके आए हैं जिसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। देश में टिकट संग्रह में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के डाक विभाग मंत्रालय द्वारा एक अखिल भारतीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत कक्षा 6वीं से कक्षा 9th यानी क्लास 6 से और क्लास 9 तक के उन सभी मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट संग्रह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपए प्रति माह या 6,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी जो छात्र फिलेटली, एक वर्ड है फिलेटली, फिलेटली होता है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैंप। यानी जो छात्र ये जो पोस्टल स्टैंप्स है उनको कलेक्ट करता है, उनके बारे में स्टडी करता है, ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का जो डाक विभाग मंत्रालय है वो उनके लिए एक योजना लेके आया है और उसी योजना का नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। इस योजना को शुरू करने से छात्रों में टिकट कलेक्शन के प्रति इंटरेस्ट जागृत होगा और उन्हें यह छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाकर वो छात्र इस क्षेत्र में, टिकट कलेक्शन के क्षेत्र में और कुछ अपना जो उनका लक्ष्य है वो भी हासिल कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति किसी भी विद्यार्थी को लिए 1 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है। यानी इस छात्रवृत्ति की जो अवधि है वो केवल 1 साल की है और एक बार जिसको छात्रवृत्ति मिल जाती है दोबारा से अगले वर्ष के लिए भी वही छात्र दोबारा से अप्लाई कर सकता है बशर्ते कि वो उन सभी कंडीशंस को पूरा करता हो। यह योजना 3 नवंबर 2017 से न्यू दिल्ली में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, इस छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 920 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। यानी प्रति वर्ष 920 स्टूडेंट्स को पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में 920 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त यह जो योजना है, इस कैसे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है, किसी स्टूडेंट्स को कैसे यह छात्रवृत्ति दी जाती है, इसके बारे में बताऊंगा कि इस योजना के तहत परिमंडल स्तर पर एक क्विज का आयोजन किया जाता है स्टूडेंट्स में और उस क्विज में फिलेटली से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। यानी डाक टिकट कलेक्शन से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट कार्य में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर उस छात्र को विजेता घोषित किया जाता है और उन्हें यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगर आप भी स्टंप कलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके अंदर स्टंप कलेक्टिंग की जिज्ञासा है तो आप भी इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। बात आती है फिलेटली की कि फिलेटली क्या होता है। मैंने आपको बताया था फिलेटली जो होता है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स होता है। यानी डाक टिकट जो होती है उनको कलेक्शन करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में शोध करना, उनको व्यवस्थित रखना, उनको एक क्रम अनुसार, भाई कौन से टाइम पे कौन सी स्टैम्प चलती थी, उसके बाद कौन सी आई, एक क्रम वाइज व्यवस्थित करना, यही आपका फिलेटली कहलाता है। फिलेटली को शौक के रूप में अपनाने का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल बेनिफिट भी है
क्योंकि फिलेटली जो होती है यानी स्टैंप कलेक्शन होती है वो आपको किसी भी समय की सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक के लाइफ के बारे में एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आपको अवगत करवाते हैं कि ये जो स्टैंप है किस विषय पर जारी की गई थी और किस कंडीशन में जारी की गई थी, इसके बारे में आपको वो टिकट बताती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि भाई कंडीशंस क्या क्या है, कि आप लोगों को ये जो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आवेदक है वो भारत का निवासी होना चाहिए यानी इंडिया का निवासी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आवेदक करता छात्र भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत होना अनिवार्य है, यानी वो 6 to 9 क्लास में पढ़ना जरूरी है। थर्ड, क्योंकि यह छात्रवृत्ति जो केवल है 4 क्लासों के लिए है, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं क्लासों के स्टूडेंट्स ही इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, छात्र को विद्यालय के फिलेटली क्लब का मेंबर होना चाहिए। अगर किसी स्कूल में फिलेटली क्लब है और छात्र उसका मेंबर है तो वो उसके लिए कंडीशन है। अगर मान लो किसी स्कूल में फिलेटली क्लब नहीं है और छात्र इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो छात्र का स्वयं के पास फिलेटली अकाउंट होना चाहिए, यानी उसके पास खुद का टिकट का कलेक्शन होना जरूरी है। उसके पास टिकट होना चाहिए, टिकट का कलेक्शन होना चाहिए उस छात्र के पास, तभी वो छात्र इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशंस है। क्वालिफिकेशन मैं बताता हूं क्या है कि स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास में 60% मार्क्स गेन किए हों। कोई स्टूडेंट है उसने प्रीवियस क्लास में 60% मार्क्स के साथ पास आउट हुआ हो, या फिर अगर वो स्टूडेंट एससी या एसटी कैटेगरी का है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो उसको 5% की छूट मिलती है, यानी वो स्टूडेंट जो है वो 55% के साथ इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इन कंडीशंस को पूरा करता है और उसके अंदर फिलेटली की हैबिट है, यानी स्टैंप कलेक्टिंग की हैबिट है, या हर जैसे कि आप जानते हैं हर व्यक्ति का अपना एक शौक होता है। कोई ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई पुरानी स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कोई कुछ स्टैम्प कलेक्ट करता है, कोई पुरानी न्यूज कलेक्ट करता रहता है। तो हर व्यक्ति की एक अपनी एक हैबिट होती है। अगर आपके अंदर भी ये स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट है तो आप भी भारत सरकार की इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।